ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। भूमिका। उस ईश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा को धन्यवाद है कि जिसने संसार को उत्पन्न करके अपने प्रकाश के लिए वेदांत आदि विद्याएं बनाई, जिनमें अनेक प्रकार के शास्त्र और मत प्रकट किए हैं और जो अनेक प्रकार की वार्ताएं संयुक्त हैं। कोई तो कर्म की प्रधानता मानते हैं, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ जानते हैं और कोई कहते हैं कि उपासना ही मुक्ति का हेतु है। परंतु इस पुस्तक में कर्म और ज्ञान दोनों की प्रधानता ली गई है। श्री अगस्त्य जी महाराज ने श्रीमुख से वर्णन किया है कि न केवल कर्म ही मोक्ष का कारण है और न केवल ज्ञान ही से मोक्ष होता है, बल्कि दोनों मिलकर ही मोक्ष को सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि अंतःकरण निर्मल हुए बिना केवल ज्ञान ही मुक्ति नहीं होती। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उत्पन्न होता है, तब मुक्ति होती है। जैसे पक्षी आकाश में दोनों पंखों से उड़ता है, वैसे ही मोक्ष साधन के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही आवश्यक है। इस पुस्तक में विशेष करके ज्ञान वार्ता विषयक श्री परमात्मा रूप दशरथ कुमार, आनंद कंद श्री रामचंद्र और जगत गुरु वशिष्ठ जी का संवाद है। इसके धारण करने से मुक्ति होती है। मोक्ष मार्ग के दिखाने को यह पुस्तक दीपक रूप है और ज्ञान और योग की तो स्वरूप ही है। इसके प्रतिवाक्य और प्रतिपद से बोध होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कलयुग के जीवों के उद्धार के निमित्त आदि कवि विद्य शिरोमणि वाल्मीकि जी ने इसको संस्कृत पद्य में निर्माण किया और इसके द्वारा संसार सागर के तरने के निमित्त आत्मज्ञान रूप परमात्मा को लखाया। ये बातें इस पुस्तक के पढ़ाने से विदित होती हैं। इस पुस्तक में 6 प्रकरण हैं। प्रथम वैराग्य, द्वितीय मुमुक्षु, तृतीय उत्पत्ति, चतुर्थ स्थिति, पंचम उपशम और षष्ठ निर्वाण। इनमें नाम सदृश ही विषय भी हैं। अब इसके भाष्यांतर होने का हाल वर्णन किया जाता है। अनुमानतः 150 वर्ष व्यतीत हुए कि पटियाला नगर नरेश श्रीयुत साहिब सिंह जी वीरेश की 2 बहनें विधवा हो गई थी। इसलिए उन्होंने साधु राम प्रसाद जी निरंजनी से कहा कि श्री योग वशिष्ठ जो अति ज्ञानामृत है सुनाओ तो अच्छी बात हो। निदान उन्होंने श्री योग वशिष्ठ की कथा सुनाना स्वीकार किया और उन दिन दोनों बहनों ने 2 गुप्त लेखक बैठा दिए।
ज्यों-ज्यों पंडित जी कहते थे वे प्रत्यक्षर लिखते जाते थे। जब इसी तरह कुछ समय में कथा पूर्ण हुई तो यह ग्रंथ भी तैयार हो गया। इसमें कथा की रीति थी, कुछ उल्थे का प्रकार न था और पंजाबी शब्द मिले हुए थे। प्रथम यह ग्रंथ ऐसा ही बंबई नगर से अगहन संवत 1922 में छपा। जब इसका इस भांति प्रचार हुआ और ज्ञानियों को कुछ इसका सुख प्राप्त हुआ तो चारों ओर से यह इच्छा हुई कि यदि पंजाबी बोलियां और इबारत सुधार कर यह पुस्तक छापी जावे तो अति उत्तम हो। तथाच श्रीमान मुंशी नवल किशोर जी ने वैकुंठवासी पंडित प्यारेलाल रुग्गू कश्मीरी को आज्ञा दी और उन्होंने बोलियां बदलकर और जहां तहां की इबारत सुधार कर उनकी आज्ञा का प्रतिपालन किया। आशा है कि पाठकगण इसे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण भूमिका। उस ईश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा को धन्यवाद है